जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है लुसेंट का आपका लुसेंट हिस्ट्री का ये 13वां पार्ट होगा। इससे पहले 12 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे जस्ट आगे आपको इसका 14वां पार्ट मिलेगा। ये जो है इस पार्ट में हम लोग देखेंगे मेनली विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत देखा, और इससे पहले जो है इससे पहले जितना भी है लुसेंट का वो सारा कुछ हम लोगों ने देख चुका है। तो आज से हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो अगर ये सीरीज जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है ये वीडियो को निश्चित रूप से आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन दिया होता है उसे प्रेस कर ले, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च करें, जैसे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, उसी तरह से आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली नाम से आपको मिल जाएगा। जो लोगो जो है यूट्यूब का है वही लोगो टेलीग्राम में है। आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है टेलीग्राम में, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। आपको जो है लुसेंट का ये जितना भी सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं लुसेंट में, वो सारा ऑडियो वीडियो के रूप में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। उसके बाद जो है लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक होता है, एक मोटा वाला जो ऑब्जेक्टिव बुक है वस्तुनिष्ठ ऐसे करके है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, उसे भी लेके आएंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम भी जिनको ज़रूरत है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी जो है बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का भी लाया जाए, तो इंग्लिश मीडियम भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो को है जो थोड़ा शेयर करिए, लाइक अवश्य करिए। चलिए आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य, ये 29वां, ये आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है ये 29 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। इसे एक बार फिर से देखेंगे। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। देखिए इसमें जो आप देखेंगे हर एक वर्ड जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, उसे जो है लाइनिंग किया गया है, हाईलाइट किया गया है, सर्कल किया गया है। इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। इसमें जो है इसे करने के पीछे 10 साल, पिछले 10 साल का, जैसे बीपीएससी से लेकर के और ग्रुप डी, हायर लेवल से लोअर लेवल सभी एग्जाम, एसएससी जेई हो गया, एसएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी जो भी होता है, सब क्वेश्चन देखा गया है। उसके आधार पर जो है इसको इस तरह से इतना मेहनत किया गया इसमें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक ये जो है साबित होगा। आप जानते भी होंगे कि लुसेंट जो है गागर में सागर के समान है, तो ये रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे जो है सुन सकते हैं ऑडियो के रूप में और देख भी सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 3 वंशों ने शासन किया। पहला संगम, दूसरा सलूब, तीसरा तुलुब एवं अराविडु वंश ने। चलिए इस तरह से ये है। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। यहाँ जो है, यहाँ कुछ ब्रैकेट में ऐसे हाईलाइट करके इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है, तो हम लोग इसे भी देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है संगम वंश के प्रमुख शासक
और उनका शासनकाल। तो हरिहर का जो शासनकाल था वो 1336 से 1356 ईस्वी था। बुक्का प्रथम का जो है 1356 से 1377 ईस्वी, और हरिहर द्वितीय का 1377 से 1404 ईस्वी। देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी। अब इससे आगे देखेंगे हम लोग। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। नेक्स्ट है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहते हैं। इमाडी देवराय भी कहा जाता है किसे? देवराय द्वितीय को। और ये जो है संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भी भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर ब्रैकेट में हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालूब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालूब वंश 1485 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालूब वंश के बाद विजयनगर पर तुलूब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलूब वंश ब्रैकेट में 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलूब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालूब तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर पर आया था। एक बार फिर से इसे देखेंगे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। ये विट्ठल स्वामी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग भूलेंगे नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था।
कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगरी या तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। कौन कौन शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। चलिए अब आगे देखते हैं। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश ब्रैकेट में 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम हुए इस प्रकार था। सबसे पहला प्रांत, जिसे मंडल भी कहा जाता था, कोट्टम या वालनाडु, जिसे जिला कहा जाता था। नाडु मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह होता था और उर ग्राम को बोला जाता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूषामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्री का विवरण जो है नीचे दिया गया है, इसे हम लोग देख लेंगे। यात्री यहाँ है, यात्री कौन थे, किस देश से आए थे और वो काल दिया हुआ है, किस शासक के समय आए थे। जैसे निकोलो कोंटी इटली से आए थे 1420 ईस्वी शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक फारस से आए थे 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नुनीच पुर्तगाल से आए थे 1535 ईस्वी। अच्युत राय के डोमिंग पायस पुर्तगाली थे, 1515 ईस्वी में आए थे। कृष्णदेव राय प्रथम बारबोसा पुर्तगाल से आए थे 1515-16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय आए थे। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय के से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे।
विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत कोरगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था रत कोरगे। कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। इसे एक बार फिर से देखेंगे। कह रहा है कि विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थे। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि का नियमित वेतन दिया जाता था। नोट में दिया हुआ है विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हून थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें। विजयनगर की जो मुद्रा थी वो पेगोडा कही जाती थी और बहमनी राज्य की मुद्रा को हून कहा जाता था। आप इसे भूलेंगे नहीं। परीक्षा की दृष्टि से, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने विजयनगर साम्राज्य देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बहमनी राज्य को देखेंगे। यह भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, जब आप देखेंगे इसे, इसमें भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से टिक किया गया है। इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लाइनिंग की गई है, हाईलाइट किया गया है। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखेंगे अब बहमनी राज्य। चलिए यहाँ से देखना शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। एक बार फिर से देखेंगे इसे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था।
बहमनी वंश के प्रमुख शासक और उनका काल दिया हुआ है, ये जो है अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी देखेंगे। मोहम्मद शाह प्रथम, इसका काल है 1358 से 1375 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 ईस्वी। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी। यहाँ से देखेंगे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा ब्रैकेट में ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसाह नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य का पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों ब्रैकेट में पर तरफों या अतरफों के प्रांतपति ब्रैकेट में तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए अली, बरार का तरफदार मजलिस ए अली, बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। 1 यहाँ क्रम संख्या दिए हुए, फिर राज्य है, फिर वंश है, संस्थापक है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। 1 बीजापुर राज्य वंश आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी। 2 अहमदनगर वंश था निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद और स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। बरार इमाद शाही वंश और संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, स्थापना वर्ष जो है 1490 ईस्वी। गोलकुंडा वंश था कुतुब शाही और संस्थापक कुली कुतुब शाह, वर्ष था स्थापना वर्ष 1512 ईस्वी। बीदर बरीद शाही अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी, स्थापना वर्ष। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। 1 वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। 2 वकील ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकीलों को छोड़कर। 3 अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। 4 वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन। 5 नाजीर, वह अर्थार्थ विभाग से संबंधित था। 6 पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था।
7 कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। 8 सद्र-ए-जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे खास साख-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर-ए-नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। इसके आगे देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय कुछ राज्य हुए, उसके बारे में भी देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के क्रम में पहला देखेंगे जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ब्रैकेट में ख्वाजा जहान ने की। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क ब्रैकेट में पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी, महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी और हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी। लगभग एक बार इसे देखेंगे, लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। मतलब अटाला देवी जो मस्जिद थी उसे तोड़ा गया था। उससे पहले वह जो है विजय चंद्र एक राजा थे जिनके द्वारा अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसे तोड़ करके ही अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। एक बार फिर से देखेंगे, जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। इसी क्रम में कश्मीर राज्य को भी देखेंगे। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत किसन कहा गया। एक बार इसे फिर से देखेंगे, हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क है। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा।
इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैनुलाब्दीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में बंगाल को देखेंगे। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। एक बार इसे फिर से देखेंगे। इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल तथा सतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौर स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गूण राज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। एक बार इसे फिर से देख लेंगे। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। अब आगे देखेंगे मालवा। कुछ स्वतंत्र राज्य हम लोग देख रहे थे, उसी क्रम में ये मालवा राज्य देखेंगे। मालवा, दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। इसे एक बार फिर से देखेंगे। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट देखेंगे। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। बुस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था।
अब इसी क्रम में कुछ स्वतंत्र राज्य के क्रम में देखेंगे गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 1452 ईस्वी, महमूद शाह बेगरा 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे मेवाड़, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। एक बार फिर से देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के समीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। देखिए इसको याद करने का, जैसे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, यहाँ से खा है तो खा से रा, खानवा तो राणा, रा से याद रखेंगे राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये जो है हाईलाइट किया गया है, इतनी बातें ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। आगे देखेंगे खानदेश। खानदेश तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय अलीगढ़ असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में अब हम लोग सूफी आंदोलन को देखेंगे। सूफी आंदोलन, जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ
बासरा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेसारा इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले से जुड़े काफ़ी गहरी थी। एक बार फिर से देखेंगे, इसमें भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, अख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। एक बार इसे फिर से देखेंगे। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद की रचनाएं जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन या श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारियों को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा ब्रैकेट में शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की ही एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन बाहिया ने लोकप्रिय बनाया था। देखिए ये जो है आपका 13 पार्ट था। इसके जस्ट आगे हम 14 पार्ट लेके आएंगे। ये हिस्ट्री का आपका 14वां पार्ट होगा अगला। अभी ये 13वां पार्ट था। इससे पहले 12 पार्ट कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का। आप लोग उसे जा कर के देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हिस्ट्री
का लेके आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव का एक बुक है लुसेंट का, वो भी तुरंत हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल के बेल आइकन जो है उसे निश्चित रूप से प्रेस कर ले, जिससे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका दिन शुभ हो। अगला वीडियो का वेट करिए, वो जो है भक्ति आंदोलन से आगे रहेगा।